You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टेट में है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यूजर्स को ये पता चले कि वास्तव में क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है। और ये जानना भी जरूरी हो गया है कि क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो रोज जरूर समाचार देखिए और खुद को क्रिप्टो की दुनिया में अपडेट रखिए। आज की हेडलाइंस: इथेरियम की गैस फीस अगस्त 2021 के बाद अभी लोएस्ट लेवल पर आ गई है। शिबा इनू का ग्लोबल एक्सपेंशन जारी है क्योंकि टर्की के इकोनॉमिक मिनिस्टर इसके बारे में चर्चा करते हैं। शिपवर्स ने अपने मेटावर्स के फर्स्ट लुक का खुलासा किया। मल्टी चेन स्टेट स्वैप प्लेटफॉर्म सिम्बोसिस ने अपने बेटा मेन नेट को लॉन्च किया। एल्गोरेंड ने 2022 में 6 मिलियन से भी ज्यादा खाते जोड़े। एवेलेंच फाउंडेशन ने सबनेट के लिए $290 मिलियन का मल्टीवर्स प्रोत्साहन प्रोग्राम लॉन्च किया। सैंडबॉक्स के फाउंडर ये कहते हैं कि मेटावर्स मानवीय कल्पना को पता लगाने देता है। नई रिपोर्ट ये कहती है कि NFT सेल्स का वॉल्यूम $17 बिलियन के मार्क को स्मैश कर देता है। साउथ कोरिया प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। न्यू बैंक लूनार नए क्रिप्टो टूल्स को लॉन्च करने के साथ साथ $77 मिलियन की फंडिंग को रेज करता है। एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ने की वजह से भारत में ब्लॉकचेन के कोर्सेज की डिमांड स्काईरॉकेट कर जाती है। बिटकॉइन की वैल्यू स्टॉक रैली के रूप में $40,000 से नीचे आ जाती है। गोल्डमैन सैक्स अपने क्लाइंट को गैलेक्सी डिजिटल का यूज करते हुए इथेरियम फंड्स ऑफर करेगा। तेथर के सीईओ ने कहा कि CBDC प्राइवेट स्टेबल कॉइन मार्केट्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। कॉइन मैट्रिक्स से प्राप्त और क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म द्वारा साझे गए एक डाटा के अनुसार बुधवार तक इथेरियम लेनदेन की 7 दिवसीय चलनी की औसत लागत $11.14 थी। इसे पिछले साल के मध्य में दर्ज किए गए स्तर के बीच वापस रखकर नाट्य रूप से $55 तक बढ़ गया था 2021 के एंड तक। शिबा इनू तुर्की में मुस्तफा के नेतृत्व के तुर्की संसद के अधिकारियों के साथ आमने सामने बैठक की, जहां शिबा इनू की परिस्थिति तंत्र पर चर्चा की गई। ये विकास आता है क्योंकि 2021 और 2022 में लीरा के तेज अवमूल्यन के बीच शिबा इनू और तीथर के साथ तुर्की लीरा जोड़ने में ट्रेडिंग गतिविधियों में बिटकॉइन की तुलना में 5 गुना से भी ज्यादा है। शिपवर्स एक शिप कम्युनिटी का सदस्य है, लेकिन शिबा इनू के बहु खाते से अपने निवेश का प्रबंधन करता है। हालांकि दोनों इस मायने में सहसंबद्ध है कि आप शिपवर्स मेटावर्स टोकन को शिप स्वैप के माध्यम से खरीद सकते हैं। शिपवर्स ने मेटावर्स में स्थित अपने शिप सिटी में अपने अपार्टमेंट की पहले दृश्य का खुलासा किया है। शिपवर्स को पिछले सितंबर में शुरू किया गया था। तब से मेटावर्स में अपने शिप सिटी का विकसित कर रहा है। शहर को उनकी मेटावर्स परियोजना की राजधानी माना जाता है। उनका मेटावर्स जेनेसिस जिले का भी दावा करता है, जो कि एक समुद्र किनारे पाए जाने वाला प्रतिष्ठित स्थान है। सिम्बोसिस फाउंडेशन एक मल्टी चेन MMDX और लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है जो यूजर्स को किसी भी क्रिप्टो टोकन स्वैप करने की अनुमति देता है। परीक्षण की लंबी अवधि के बाद सिम्बोसिस ने अपने बीटा मेननेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे कि यूजर्स विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के बिना तत्काल में स्वैप को सक्षम बनाता है। विभिन्न श्रृंखलाओं में लिक्विडिटी को स्थानांतरित करने के लिए एक सरल समाधान का लाभ उठाता है। 2022 की शुरुआत से एल्गोरेंड ब्लॉकचेन ने अपने नेटवर्क में 6 मिलियन से भी अधिक खाते जोड़े हैं। एल्गो एक्सप्लोरर डेटा के अनुसार वर्ष के अंत में एग्लोगार्ड पर खाते की कुल संख्या 17.3 मिलियन थी, जबकि प्रेस के समय 10 मार्च 2022 तक यह संख्या 23.5 मिलियन तक आ गई, जो कि टोटल 35% की वृद्धि होती है इसी साल। एवेलेंच फाउंडेशन ने सबनेट के उपयोग के समर्थन करने के लिए एक नया प्रोत्साहन कार्यक्रम की घोषणा की है। संगठन ने घोषणा की है कि कार्यक्रम, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है, सबनेट के विकास में प्रोत्साहित करने के लिए $290 मिलियन लगभग 4 मिलियन एवेक्स तक के फंड के साथ डेवलपर्स को जोड़ेगा, और एक विशेषता जो एवेक्स को कोई नेटवर्क को प्रोत्साहित करने में अनुमति देती है जो कि सादे क्रिप्टो करेंसी साधनों को यूज करती है। कॉइनटेग्राफ ब्राजील के साथ एक नए इंटरव्यू में ओपन वर्ल्ड ब्लॉकचेन गेम द सैंडबॉक्स के संस्थापक सेबेस्टियन बोर्गेट ने वेब3 और मेटावर्स स्थिति के बारे में अपने कुछ विचार और विशेषज्ञता साझी की। बोर्गेट के अनुसार मल्टीवर्स नए अनुभवों का प्रवेश द्वार है जो कि केवल यूजर्स द्वारा सोचे जाने तक ही सीमित है। उन्होंने ये समझाया कि वेब3 और मेटावर्स हम में से प्रत्येक को हमारी मानवीय कल्पना आश्वासक बनाने में सक्षम करती है और एक नए समानांतर ब्रह्मांड का आविष्कार कर रही है, जहां हम उन अनुभवों को चूज कर सकते हैं जो कि हम जीना चाहते हैं। nonfungible.com के अनुसार NFT की बिक्री पिछले साल 21,000% से बढ़कर $17.6 बिलियन तक हो गई है। BNP पारिबा के सामत्विक वाली फर्म एल एटेरियल द्वारा सहलेखक अनुसंधान 2022 में टोटल 82 मिलियन के व्यापार की वृद्धि दर्शाता है। डेटा से ये पता चलता है कि $2.5 मिलियन से भी अधिक क्रिप्टो वॉलेट में डिजिटल टोकन होते हैं
या उनका कारोबार होता है। और एक साल में NFT खरीदने वालों की संख्या 75,000 से बढ़कर 2.3 मिलियन तक पहुंच गई है।